नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कॉकरोच आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर एक और आंदोलन जोर पकड़ रहा है। जितनी तेजी से इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जल्द ही एक बड़े आंदोलन के शक्ल में होगा सोशल मीडिया आंदोलन। लेकिन क्या कॉकरोच की तरह ये आंदोलन भी जमीन पर उतर सकेगा? ये आंदोलन का नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और जिसने ये पेज बनाया है उसका दावा है कि रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं इस पेज के साथ। अब कुछ आंकड़े आए हैं उसी पेज के जरिए जो हम आपको हूबहू पेश करते हैं। जेईई परीक्षा में 2023 में जो एससी एसटी हैं उनका कट ऑफ था 37 और जनरल का था 90 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 90 से भी ज्यादा प्रतिशत। तो जो जनरल कास्ट के लड़के हैं वो 90 नंबर लाकर भी सिलेक्ट नहीं हुए, और जो दूसरे लड़के वो 38 नंबर लाकर सिलेक्ट हो गए। इसी तरह 2025 के नीट का एग्जाम का रिजल्ट आपको पता है ना, खूब बवाल मचा था। हुआ ये था कि -40 लाने वाले का सिलेक्शन हो गया था, -40, मतलब कोरा कागज भी अगर चुपचाप आप दे देते हैं फिर भी 0 आते हैं। माइनस लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि नीट 2025 में हुआ था। भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई जनरल कैटेगरी के छात्रों की तरफ से बात कर रहा हूं, या हो सकता है कि ये आदमी जो है वो ब्राह्मण वगैरह होगा, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, और मैं समाज के उस तबके से आता हूं जिसकी आबादी भारत में 0.0003% से भी कम है। तो मेरा कोई ऐसा नहीं है, नेतागिरी करने का कोई शौक नहीं है। अब मैं जो हार्ड फैक्ट्स रखता हूं, ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनके लिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 37% वैसी जातियां जो ओबीसी में भर दी गई हैं उन्हें कभी ओबीसी का लाभ मिला ही नहीं। मतलब ये कि 2600 से ज्यादा जातियों को ओबीसी में भरा गया है, यानी किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो ओबीसी में डाल दो। ओबीसी में ठूस ठूस कर इतने सारे लोगों को भर दिया गया है कि उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने कभी ओबीसी का लाभ ही नहीं उठाया, मिला ही नहीं ओबीसी का लाभ। यह सच्चाई है। इसलिए जब कोई नेता बोले कि ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ा देंगे तो कहो कि ऑलरेडी 2600 जातियां हैं भाई, 200-400 को और डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। यह तो है ओबीसी की बात। ऐसा नहीं है कि मैं एससी एसटी आदिवासियों के लिए भी बात नहीं कर रहा हूं या उनका भी खिलाफ हूं। उनके लिए एक और फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। 80 साल के आसपास होने जा रहे हैं इस रिजर्वेशन पॉलिसी के, 77-78 साल हो गए हैं। इस रिजर्वेशन पॉलिसी से देश के 20% दलित और 12% आदिवासी में से कितने प्रतिशत को लाभ मिला है? पता है भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग सरकारी नौकरियों में है? मात्र 3%। उन 3% में टोटल सरकारी नौकरी है, उन 3% में जनरल ओबीसी को हटा दीजिए तो फिर कितने प्रतिशत सीट बचता है एससी एसटी के लिए? और फिर उनमें से कितने को रिजर्वेशन का फायदा मिला, सिलेक्शन होगा? मतलब ये समंदर में एक लोटा पानी के बराबर आपको इस रिजर्वेशन से फायदा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद पूरा नैरेटिव जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो इसी रिजर्वेशन के इर्द गिर्द इसलिए बनाया जाता है ताकि आप आपस में इसी तरह मनमुटाव रखो, झगड़ा करते रहो। सबसे पहले राहुल गांधी का एक बयान आपको सुनाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाने जा रहे हैं। बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले राहुल गांधी को सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग? 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग? 0। तो सुना आपने राहुल गांधी को, वो कह रहे 90% तक रिजर्वेशन बढ़ा देंगे।
भैया जब 90% तक रिजर्वेशन बढ़ाना ही है, नौकरी देना है, तो 90% तक टैक्सेशन भी बढ़ा दो। मतलब ये कहो कि उनकी आबादी 90% है, वो 90% सरकारी नौकरियों में रहेंगे, इसलिए उनकी आबादी 90% है तो 90% टैक्स भी वही भरेंगे। क्या दिक्कत है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोल रहा, शायद कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो रिजर्वेशन के बारे में एक शब्द चूं भी मुंह से निकाल सके। कांग्रेस का आपने सुन लिया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा की सरकार ने 75% से ज्यादा रिजर्वेशन कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने एक वैकेंसी निकाली जिसमें 100 सीटें घटा दी जनरल की और बाकी की 100 सीटें बढ़ा दी, सबकी ओबीसी की 100 बढ़ा दी। इसके मतलब वहां रिजर्वेशन उस वैकेंसी में 99% रिजर्वेशन था। मतलब क्या करे जनरल कैटेगरी के बच्चे, मतलब एग्जाम ना दें, विदेश चले जाएं, क्या करें? अगर सारे 140 करोड़ लोग मां भारती के सपूत हैं, भारत माता की संतानें हैं, तो कुछ संतानें सौतेली संतान क्यों है सरकार की नजर में? अब मैं एक और बात बता रहा हूं, मोदी सरकार हर वो काम कर रही है जो उसके कोर वोटर को अच्छा नहीं लगता। जैसे इनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था ये जो राष्ट्रवादी पत्रकार और सवर्ण, तो दोनों को हर्ट किया। पत्रकार मार खा रहे हैं, लात खा रहे हैं, गोदी मीडिया कर रहे हैं, सरकार की तरफ से एक बयान नहीं आया, पार्टी की तरफ से एक बयान नहीं आया। उसी तरह सवर्णों के लिए यूजीसी के दौरान जो हुआ उससे दिल टूटा, ये दोनों लाइन ऑफ डिफेंस खत्म कर दिया। अब मोदी सरकार एक नया काम करने जा रही है। वो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कोई जागरण अभियान चला रही जो मुसलमानों के बीच है, और भारतीय जनता पार्टी को लगता है इससे मुसलमानों से वोट दे देंगे। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले मोदी भाईजान नाम का एक कैंपेन चलाया गया था, 1% भी नहीं बढ़ा, उल्टा 2019 के मुकाबले कम हो गया। तो करो, खुश करो, मुसलमानों को खुश करो, जाति के नाम पे डिवाइड पैदा करो, रोहिणी कमीशन की सिफारिशें नहीं लागू करो, बस यही राजनीति चल रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी भाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी, न जनरल कैटेगरी के लिए कुछ बोल रहा है, न शिक्षा में समानता की बात कर रहा है, बस सबको अपने वोट बैंक की चिंता है। देश की चिंता सिर्फ भाषणों में है। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? और ये आरक्षण हटाओ जो आंदोलन चल रहा है ऑनलाइन, उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल जाति से परे हटकर दिल से, तर्क से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।